HP का इंक टैंक वायरलेस 419 जो कि 400 सीरीज के अंदर आता है और इसको इस्तेमाल करते हुए मुझे 2 साल हो चुका है। जी हाँ, 2 साल से मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ इस प्रिंटर को, और इसमें क्या क्या मुझे बुराइयां मिली, क्या क्या अच्छाइयां मिली, कैसा एक्सपीरियंस रहा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेरे इस पुराने वीडियोस पे सवाल आ रहे थे कि एग्जैक्टली HP का इंक टैंक वायरलेस 419 कैसा है, अफोर्डेबल है या नहीं है, और लॉन्ग टर्म रिव्यू कैसा है, और प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा यहाँ पर एज ए कंज्यूमर में बात करूंगा, नॉट एज ए रिव्यूअर, क्योंकि कंज्यूमर के हिसाब से देखने जाऊंगा तो जाके पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो 2 साल हो चुका है HP का इंक टैंक 419 सीरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी जस का तस है, किसी भी तरह का मुझे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा कि समय के साथ ये पुराना हो गया या फिर कलर्स फेड हो गए। तो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, स्टर्डी है, जैसा पहले था आज भी वैसा ही है, नो डाउट। थोड़ा बहुत मैंने भी इसको केयर किया, ध्यान से रखा है, कवर वगैरह हमेशा करके रखता था, कपड़ा हमेशा इसके ऊपर में डाल के रखता था। तो प्रिंटर मेरा उसके हिसाब से काफी बढ़िया रहा। अब प्राइसिंग वाइज अगर मैं देखने जाऊं तो HP का इंक टैंक 419, सबसे पहली चीज की प्रिंटिंग बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। मतलब जो मैंने इंक मुझे साथ में आए थे इसके साथ, और वही इंक मैं अभी तक इस्तेमाल कर रहा हूं। क्योंकि बताया जो डब्बे पे लिखा गया था 15,000 ब्लैक एंड व्हाइट यहां पर आप प्रिंट ले सकते हैं, और 8,000 कलर प्रिंट आप कर सकते हैं HP इंक टैंक के साथ, जो आपको साथ में जो रिफिल मिलता है। तो उस रिफिल के हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं तो डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग और क्रेजी, मतलब एक मेंटल पीस मिल गया है। घर पे एक प्रिंटर है, एनी टाइम में प्रिंट कर सकता हूं, जो कि 2 साल से चलता आ रहा है। हर महीने प्रिंट होता ही होता है, हर दिन कुछ ना कुछ प्रिंट होता है। और उन सारी चीजों को मैं देखते चाहूं तो फिर बट ऑफ कि अभी भी ऑलमोस्ट 20 to 25% जितना अभी भी इंक बचा हुआ है, मतलब अभी भी मैं हजारों में प्रिंट कर सकता हूं। तो प्रिंटिंग वाइज मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। बाहर पैसे देने से बढ़िया है कि घर पे एक प्रिंटर रख लीजिएगा, तो बहुत ज्यादा आपका पैसा बचेगा। अब बारी आती है यहां पे कनेक्टिविटीज को लेकर के। तो HP का जो स्मार्ट वाला जो एप्लीकेशन है बहुत ही बढ़िया है। यहां पर अगर आप कंप्यूटर से प्रिंट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से प्रिंट होता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। मोबाइल से अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो जो एंड्रॉयड का बाय डिफॉल्ट इन बिल्ट आपको मिलता है प्रिंट वाला ऑप्शन, वहां से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। बहुत ही सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है, कुछ लफड़ा नहीं है। बस अपने वायरलेस से अपने वाईफाई में जाइए, वहां जाकर के आपको HP इंक टैंक का ऑप्शन दिखेगा वाईफाई में, उसको कनेक्ट कर लीजिए पासवर्ड डाल करके, बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो जाता है और कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटिंग टाइम ठीक ठाक है, नॉट दैट ग्रेट, बट वैसे कि एक प्राइस बजट फ्रेंडली प्राइस में आता है ये बहुत सारे फीचर्स के साथ। तो उसके हिसाब से मैं देखने जाऊँ तो प्रिंटिंग जो टाइम है वो भी ठीक ठाक मिल जाती है। अब बारी आती है प्रॉब्लम्स की। तो इन 2 सालों में प्रॉब्लम मुझे क्या क्या मिला, क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा आपको काम आएगा। उसके हिसाब से आप यहाँ एक डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये प्रिंटर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ 2 सालों में बीच बीच में ऐसे समय आए थे जब मेरा प्रिंटर महीनों महीनों बंद पड़ा रहता था। मतलब अगर मैं बात करूँ तो कोविड के दरमियान में उस समय काफ़ी टाइम बंद रहा था, क्योंकि मैं उतना काम वाम होता नहीं था, तो फिर मैं प्रिंट वगैरह उतना करता नहीं था। फिर मेरे बच्चों के स्कूल्स वगैरह बंद थे, तो उस केसेस में जब मैं 2-3 चीज़ें बार बार देखा, तो महीना या 2 महीना जब मैंने बंद रखा तो वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आई, वो था इंक का। इंक यहाँ पर प्रॉपरली आता नहीं था, मतलब रेड नहीं आता था, ब्लू नहीं आता था। और इसकी वजह से क्या होता था कि अगर पिक्चर्स इमेजेस मुझे अगर यहाँ प्रिंट करने होते थे तो वो प्रॉपरली मुझे नहीं मिलता था, जो कलर एग्जैक्टली चाहिए। मतलब ब्लैक नहीं होता था, ब्लू नहीं होता था। जो कलर प्रिंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो कलर प्रिंटिंग में प्रॉब्लम होता था। ब्लैक एंड व्हाइट में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत अच्छे से प्रिंट हो रहा था, लेकिन कलर वाले में मुझे बहुत परेशानी आई। तो उस केस में यहाँ मैं बोलूँगा कि उसको करना है इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इंजेक्शंस वगैरह आपको खरीद के लाने होंगे। फिर अगर खुद से करना है तो फिर आपको पूरा ढक्कन खोलना होगा, फिर जाके वहाँ सिरिंजेस की मदद से, इंजेक्शंस की मदद से आप यहाँ पर उसको इंजेक्ट करना होगा, थोड़ा इंक को खींचना होगा, तब जा करके वापस से इंक आएगा। और कम से कम 25-30 पेजेस आपको बर्बाद करने होंगे प्रिंट कर करके, तब जाके वो कलर लेवल पे आता है। तो ये कब होता है? जब आप लंबे समय तक प्रिंट नहीं करते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है। अक्सर जितने भी इंक टैंक वाले यहाँ पर आते हैं प्रिंटर, उन सभी प्रिंटर में ऐसी प्रॉब्लम देखी गई है। तो देखिए, इंक टैंक वाले अगर आप लेते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ प्रिंट करते रहिए, लंबे समय तक उसको मत छोड़िए। मतलब कि समझ रहे आप, महीना भर कुछ प्रिंट ही नहीं किया, बस लगा दिया है, रखा पड़ा हुआ है, अब 2 महीने 4 महीने में 2 पेजेस प्रिंट किए, प्रॉब्लम आएगी। कलर प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पर कलर्स फेड हो जाते हैं, कुछ अजीबो गरीब यहाँ पर कलर्स आते हैं
मैंने कुछ इमेजेस भी मैंने यहाँ पर प्रिंट किए थे, तो वो मैं आपको यहाँ सैंपल में दिखा देता हूँ। फोटो आप देख लीजिए किस लेवल का आता है। ये पर्पल या पता नहीं ब्रिंजल कुछ अजीब सा ये कलर हो जाता है, तो एक्चुअली में पूरा का पूरा कलर खराब हो जाता है। तो उस केस में वापस से आपको यहाँ पे इंजेक्शंस की मदद से, सिरिंजेस की मदद से आपको उसको ठीक करना होता है, और उसमें आप अपने हाथ खराब कर लीजिएगा, या फिर आपको किसी टेक्नीशियन को बुलाना होगा जो कि एक्सपर्ट है इस चीज़ में। तो वो चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर इंक टैंक वाला आप यहाँ पर प्रिंटर लेते हैं तो लंबे समय तक के लिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप हर हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ प्रिंट करते रहिएगा। इंक ड्राई नहीं होता है, एक्चुअली एयर आ जाता है उसमें, जो पाइप होती है उसके अंदर एयर बबल्स आ जाता है, और एयर बबल्स आ जाने की वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोग उसके साथ जो एक ऑरेंज कलर का एक जो आता है कंपोनेंट, उसको लोग फेंक देते हैं, और एक्चुअली ब्रांड ने भी कहीं पर भी ये नहीं बताया है कि वो ऑरेंज कलर का कंपोनेंट रखना चाहिए आपको, जो आपके कार्ट्रिज में लगा हुआ आता है। एक्चुअली मैंने भी उसे फेंक दिया था, और मुझे बाद में जाके पता चला कि वो बहुत ही काम की चीज़ है, वो एयर निकालने में हेल्प करता है। 90% लोग उस कंपोनेंट को जो कार्ट्रिज में लगा हुआ आता है, जो कार्ट्रिज सेफ्टी के लिए आता है, वो ऑरेंज कलर का एक कवर लगा हुआ होता है, लोग उसको फेंक देते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक जंपर मिलता है जिसकी मदद से आप यहाँ पर एयर को रिलीज कर सकते हैं। जो कि मुझे बाद में पता चला, जब मैं खुद इन प्रॉब्लम्स में फंसा, तो मुझे एचपी के ही एक टेक्नीशियन से पता चला कि आप उसको रखिए पास में और उसी से होता है। बट सरप्राइजिंगली ब्रांड ने कहीं पर भी मैनुअल में या डब्बे पर कहीं पर भी नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तब आप इसको कैरी करके जाइएगा, अगर लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में अगर कहीं ट्रैवल करते हैं तो। बट ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप इसको रखिए, आपको एयर निकालने में मदद करेगा। तो ये चीज़ बड़ा सरप्राइजिंग मुझे लगा, बहुत ही काम की चीज़ है वो, और उसके बारे में कहीं डिस्कस नहीं किया गया है। इससे साफ पता चलता है कि ब्रांड खुद चाहती है कि आप उनके टेक्नीशियंस को बुलाएं ताकि एचपी की अच्छी मोटी कमाई हो। ये मेरा मानना है, क्योंकि अगर ऐसा सच में उनको इतनी कंज्यूमर्स की अगर फिक्र होती तो वो जरूर लिखते कि वो ऑरेंज वाला जो कंपोनेंट आता है, जो यहाँ पे कार्ट्रिज को ढक करके रखता है प्रोटेक्शन के लिए, उसको रखने के लिए जरूर कहीं ना कहीं, जो कि नहीं लिखा हुआ था। तो मैं ये बोलूंगा कि लॉन्गर रन में डेफिनेटली प्रिंटर बहुत ही बढ़िया है। अगर आप फ्रिक्वेंटली यहाँ प्रिंट करते रहते हैं तो आपको एयर बबल्स ऐसे वाले कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बहुत ही बढ़िया प्रिंटर है, यूजर फ्रेंडली है, और सबसे बड़ी चीज कॉस्ट इफेक्टिव है। 2 साल में कनेक्टिविटी से लेकर के चाहे कार्ट्रिज जो अंदर लगा है वो भी मैंने रिप्लेस नहीं किया है, सेम कार्ट्रिज चलता आ रहा है। इंक की लेवल भी बहुत ही अच्छी है, जो क्वालिटी प्रिंट करके आती है बहुत ही तगड़ी निकल करके आती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर जो स्टूडियो वाले जो फोटोज़ वगैरह प्रिंट करते हैं उनके लिए नहीं बना है, बट हाँ घर के लिए अगर आप यहाँ पे फोटोज़ वगैरह प्रिंट करना चाहते हैं तो अच्छा आपको मिल जाएगा। नॉट बेस्ट क्वालिटी, बट डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी जो कि आपको निराश नहीं करेगा। तो ओवरऑल पूरे 2 साल का निचोड़ अगर मैं बताऊं तो एचपी का इंक टैंक 419 सीरीज इज अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। एचपी ने डेफिनेटली एक बजट फ्रेंडली प्राइस में बहुत बढ़िया बनाया। अभी एचपी के और भी बहुत सारे प्रिंटर्स आ चुके हैं, लेकिन डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि इस प्रिंटर के साथ मेरा बहुत ही अच्छा यूसेज रहा, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा। आप में से कितने सारे लोग यहाँ पर HP इंक टैंक 419 सीरीज इस्तेमाल करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि ये प्रोडक्ट आपको आगे चलकर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।